द फोर्स ऑन ए पार्टिकल ऑफ मास 5 kg इज 20 I cap plus 10 J cap न्यूटन. इफ इट स्टार्ट फ्रॉम रेस्ट व्हाट वुड बी इट्स फाइनल पोजीशन एट टाइम t इक्वल टू 5 सेकेंड. ठीक है, कोई पार्टिकल है जिसका मास 5 kg है, उस पर फोर्स लग रहा है 20 I cap प्लस 10 J cap न्यूटन. ठीक है, और ये पार्टिकल रेस्ट से अपना मोशन स्टार्ट करता है, मीन्स उसका इनिशियल वेलोसिटी 0 है. ठीक है, सो 5 सेकेंड के बाद इसका पोजीशन क्या होगा हम लोगों को निकालना है. ठीक है, सो देखिए अगर वन डायमेंशन मोशन रहता है तो सिंपल हम लोग यूज कर लेते हैं फॉर्मूला S इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर. ठीक है, और हम लोग पोजिशन निकाल देते हैं. ठीक है ना, बट यहाँ पर देखिए जो फोर्स है दैट इज फोर्स वेक्टर इज 20 I कैप प्लस 10 J कैप, ऐसा है. ठीक है, सो इसका मतलब अगर मान लीजिए कोई पार्टिकल यहाँ प्लेस है, दिस इज लेट्स से इट इज हॉरिजॉन्टल प्लेन. ठीक है, इसका मास अपना है मान लीजिए 5 kg गिवन है. सो इस पर जो फोर्स लग रहा है ध्यान दीजिएगा, फोर्स कुछ इस तरह का है 20 I कैप प्लस 10 J कैप. ठीक है, सो दिस इज व्हाट, दिस इज द y कंपोनेंट ऑफ फोर्स. ठीक है, एंड दिस इज द x कंपोनेंट, ये x कंपोनेंट है. ठीक है, सो इसका मतलब इसके x डायरेक्शन में फोर्स कितना होगा 20 न्यूटन हो रहा है, और y डायरेक्शन में इसमें फोर्स कितना है दैट इज द 10 न्यूटन. इस तरह से है. ठीक है, सो इसका मतलब क्या है कि पार्टिकल का डिस्प्लेसमेंट दोनों ही डायरेक्शन में होगा, x में भी होगा और y में भी होगा. ठीक है, सो या तो डायरेक्टली हम लोग इस फोर्स को लेकर चलेंगे तो भी निकल जाएगा. सो अगर डायरेक्टली लेके आपको चलना है सो ये फॉर्मूला को वेक्टर फॉर्म में लिखिएगा, क्योंकि ये क्या है डिस्प्लेसमेंट है, s क्या है यहाँ पर डिस्प्लेसमेंट हो जाएगा. सो डिस्प्लेसमेंट वेक्टर इज इक्वल टू u, वेलोसिटी वेक्टर लेंगे इनिशियल वेलोसिटी इनटू टाइम स्केलर है, प्लस हाफ एक्सेलरेशन वेक्टर देन स्केलर टाइम का स्क्वायर. ठीक है, इस फॉर्मूला को लेकर हम लोग चलेंगे. सो डायरेक्टली हम लोगों का आ जाएगा. कैसे आएगा देखिए, सबसे पहले क्या करना है एक्सेलरेशन निकालना है. सो फोर्स अगर गिवन है 20 I कैप प्लस 10 J कैप, तो हम लोग क्या करेंगे एक्सेलरेशन निकालेंगे, ये भी वेक्टर होगा. सो दैट इज फोर्स वेक्टर डिवाइड बाय मास. सो फोर्स वेक्टर का वैल्यू लिखिए 20 I कैप प्लस 10 J कैप, और इसमें डिवाइड कर दीजिए मास से. सो दिस इज 4 I कैप प्लस 2 J कैप. ठीक है, यूनिट क्या हो जाएगा मीटर पर सेकेंड स्क्वायर. ओके, ये एक्सेलरेशन आ गया. ठीक है, अब इनिशियल वेलोसिटी 0 गिवन है. ठीक है, सो अगर डिस्प्लेसमेंट हम लोग निकालें 5 सेकेंड के बाद, सो क्या हो जाएगा u का वैल्यू यहाँ 0 प्लेस कीजिएगा, 0 हो जाएगा, प्लस हाफ एक्सेलरेशन क्या है 4I. ठीक है, प्लस 2J. ठीक है, ओके, देन t का स्क्वायर. तो t यहाँ पर कितना है 5 सेकेंड है, 5 का स्क्वायर, सभी कुछ ऐसा यूनिट में है. सो देखिए कितना हो जा रहा है 2 से डिवाइड कीजिए. सो इट इज 2 I कैप प्लस J कैप. ओके, देन दिस इज 25, और यूनिट क्या हो जाएगा यहाँ पर मीटर हो जाएगा. ठीक है ना, सो वैल्यू 50 I कैप प्लस 25 J कैप, ये मीटर हो जाएगा. ठीक है, सो अगर ध्यान से इस डिस्प्लेसमेंट वेक्टर को देखिएगा, सो इसका x डिस्प्लेसमेंट क्या है x डायरेक्शन में. सो x डायरेक्शन में इसका डिस्प्लेसमेंट है दैट इज 50 मीटर, 50 मीटर इन x डायरेक्शन. ठीक है, और सिमिलरली y डायरेक्शन में क्या है 25 मीटर इन y डायरेक्शन. ठीक है, ओके, सो यहां पर अगर हम लोग आए, सो ये 20 न्यूटन फोर्स क्या करेगा इसको x डायरेक्शन में 50 मीटर डिस्प्लेस करेगा, और 10 न्यूटन जो है y डायरेक्शन में 25 मीटर डिस्प्लेस करेगा. ठीक है, एंड दिस इज द रिजल्टेंट डिस्प्लेसमेंट वेक्टर. ठीक है, सो डिस्प्लेसमेंट वेक्टर का अगर मैग्नीट्यूड निकालना है इस केस में, सो कैसे निकालेंगे, मैग्नीट्यूड ऑफ s इज इक्वल टू रूट ओवर 50 का स्क्वायर प्लस 25 का स्क्वायर, इतना मीटर आ जाएगा. ठीक है, और इसका डायरेक्शन निकालने बोलेगा, सो थीटा क्या हो जाएगा tan इनवर्स j कॉफिशिएंट 25 डिवाइड बाई 50, सो दैट इज tan इनवर्स 1/2, ये थीटा होगा. इसका जो भी वैल्यू आएगा डिग्री में. सो मीन्स ओवरऑल जो डिस्प्लेसमेंट होगा, ध्यान दीजिएगा x में डिस्प्लेसमेंट ये वाला हो जाएगा, मान लिया sx है. ठीक है, y में डिस्प्लेसमेंट मान लेते हैं इस तरह से हो गया हमारे पास sy,
तो रिजल्टेंट डिस्प्लेसमेंट क्या हो जाएगा इनिशियल पोजीशन से, दिस इज, ठीक है, दिस इज एस आर, ये हम लोग बोल सकते हैं, ठीक है। और एस आर का वैल्यू क्या होगा, ये वाला होगा, ठीक है। और थीटा क्या हो जाएगा, दिस वन। बट यहाँ पर थीटा नहीं निकालना है और मैग्नीट्यूड हम लोगों को नहीं निकालना है, ओवरऑल डिस्प्लेसमेंट वेक्टर निकालना है। बट अगर मैग्नीट्यूड के फॉर्म में आंसर है तो हम लोग इस तरह से निकाल सकते हैं, ठीक है, डायरेक्शन भी निकाल सकते हैं, ओके। अब एक चीज़ और देखिएगा, इसको हम लोग सेपरेटली भी निकाल सकते हैं। अगर सेपरेटली निकालना होगा तो कैसे निकालेंगे, जो फोर्स गिवन है इसका दो कंपोनेंट हम लोग इस तरह से लिख सकते हैं, एफ एक्स आई कैप प्लस एफ वाई जे कैप, ओके। सो एफ एक्स का वैल्यू क्या हो जाएगा, जो एक्स के डायरेक्शन में है दैट इज 20 न्यूटन, और एफ वाई का वैल्यू क्या हो जाएगा, दैट इज 10 न्यूटन, ठीक है। तो सिमिलरली अगर एक्सलेशन इन एक्स डायरेक्शन निकालना है, सो दिस इज एफ एक्स बाई एम, ठीक है, और एक्सलेशन वाई डायरेक्शन में अगर निकालना है सो इट इज एफ वाई बाई एम, ठीक है, ओके। सो इसका मतलब ए एक्स का वैल्यू कितना हो जाएगा, 20 बाई मास इज 5, सो ये आपका वैल्यू आ जाएगा 4 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, ठीक है। और अगर ए वाई का वैल्यू निकालना है सो इट इज 10 बाई 5, दैट इज 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, ठीक है। सो ए एक्स ए वाई निकल गया। सो अगर यू इनिशियल वेलोसिटी 0 है, ठीक है, सो इसका मतलब क्या है, ये यू एक्स आई लिख सकते हैं इसको प्लस यू वाई जे, ठीक है। सो ओवरऑल 0 है, इसका मतलब इसका ये वैल्यू कंपोनेंट भी 0 है, ये भी कंपोनेंट 0 है, बोथ कंपोनेंट इज 0, ठीक है। सो यू एक्स का वैल्यू भी 0 है, यू आई का वैल्यू भी 0 है, क्योंकि रेस्ट से स्टार्ट हुआ है, रेस्ट में था, सो दोनों में से कोई कंपोनेंट नहीं होगा, ठीक है। सो दिस इज, सो हम लोग एस एक्स निकालेंगे, सो इट इज 1/2 यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, यू टी का वैल्यू 0 होगा, ए एक्स टी स्क्वायर। सिमिलरली एस वाई निकालेंगे हम लोग, इट इज हाफ ए वाई टी स्क्वायर, ठीक है। सो वैल्यू पुट कीजिएगा, सेम आएगा, ठीक है ना, ओके। सो उसको फिर वेक्टर फॉर्म में लिखना होगा, सो वेक्टर फॉर्म में इसको लिख दीजिएगा, दैट इज एस एक्स आई कैप प्लस एस वाई जे कैप, ठीक है। रिजल्टेंट निकालना होगा तो 90 डिग्री पर है, तो रिजल्टेंट भी निकाल दीजिएगा, इसका एस का मैग्नीट्यूड निकाल दीजिएगा, फिर वेक्टर फॉर्म में है, सो इट इज रूट ओवर एस एक्स का स्क्वायर प्लस एस वाई का स्क्वायर, ठीक है। एंड थीटा क्या हो जाएगा, इट इज इक्वल टू tan इनवर्स एस वाई बाई एस एक्स, ठीक है। सो जैसे सुविधा हो, दोनों में से कोई भी मेथड से हम लोग बना सकते हैं, ठीक है। डायरेक्ट यूज़ करना बेटर है, क्योंकि डिस्प्लेसमेंट का फॉर्मूला डायरेक्ट हम लोग वेक्टर फॉर्म में लिख सकते हैं, ठीक है ना।